प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। है खुदावन तेरा कलाम रास्त है और तेरे सद्काम बावफा है खुदावन तेरा कलाम रास्त है और तेरे सद्काम बावफा है। तू सदाकत इंसाफ पसंद करता है, तू सदाकत इंसाफ पसंद करता है। ज़मीन खुदावंद की शफ़क़त से मामूर है। हम करते हैं खुदा शादमान रहते हैं, गीत नया गाते हुए सिताइश करते हैं। हम करते हैं खुदा। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के द्वारा हमारे जो वचन सुनते हैं सभी सुनने वालों के लिए हमारा हार्दिक स्वागत है। आज की मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय की कलम 6 पढ़ने के लिए चाहता हूँ। जॉन गॉस्पल 17:6। मैंने तेरे नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से और मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में यीशु मसीह का एक प्रार्थना का संबंध हम दे सकते हैं। पूरा अध्याय यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए और बाइबल में इस अध्याय हमको प्रकट किया है। इस अध्याय में हम पहले एक बार एक विषय के बारे में मनन किया है। यीशु मसीह इस प्रार्थना में परमेश्वर पिता के पास में इस प्रकार कहा, उसमें 5 बातें विश्वासी लोगों को देने के लिए आए हैं। इस विषय के बारे में हम एक बार तो मनन किया। उसमें पहली विषय है यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आए। जैसे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो लोगों के लिए अनंत जीवन है। लेकिन इस 17 अध्याय की कलम 6 में हम इस प्रकार देखते हैं, परमेश्वर पिता का नाम को और प्रकट किया यीशु मसीह ने। जो परमेश्वर में जो बातें हैं वो सारे बातें यीशु मसीह ने अपने जीवन का द्वारा, अपने बातचीत का द्वारा और संपूर्ण रीति से प्रभु ने प्रकट किया है। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय की 18 आयत में पढ़ते हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। कोई भी परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन बाइबल में जो जगह में परमेश्वर को देखा है, जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, वो सारी जगहों में और यीशु मसीह का प्रकट है। यीशु मसीह एक शरीर रूप धारण करके आने का पहले जो पुराना नियम में जितने परमेश्वर को मनुष्य ने देखा है, लेकिन उसका पूर्व काल का एक प्रकट को हम दे सकते हैं। तो हम इस वचन का आधार पर एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह में संपूर्ण परमेश्वरत्व को हम दे सकते हैं। परमेश्वर में जो कुछ है सारे बातें और प्रभु यीशु मसीह में हम दे सकते हैं। इब्रानियों का पत्रिका में जिस प्रकार हम पढ़ते हैं पहले अध्याय की 3 आयत में, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। परमेश्वर का जो सारे गुणों उसमें रहते हैं। हम कोलोसियों का पत्रिका में भी इस प्रकार पढ़ते हैं, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है यीशु मसीह। तो परमेश्वर में जो कुछ गुणों हैं ये सारे बातें यीशु मसीह में हम दे सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का बातचीत में और अपने लाइफ स्टाइल में जो जीवन में वो इस सारे बातों को प्रकट किया है। ये बातों को हम प्रभु का वचन बाइबल से और पढ़ने वाला व्यक्ति को समझ सकता है। प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह
और परमेश्वर का जो नाम को और प्रकट किया, वो परमेश्वर किस प्रकार की है, ये बातों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है। हम पुराना नियम में हम इस प्रकार देखते हैं कि मूसा और एक आग्रह परमेश्वर यहोवा का पास में जो बताया उसमें इस प्रकार है, और परमेश्वर यहोवा का जो तेज के साथ में उसको देखने के लिए इच्छा रखा। लेकिन हम निर्गमन का किताब 34वें अध्याय में इसका बारे में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तब यहोवा बादल में उतर के उसके संग वहाँ और खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहाँ तो यहोवा का नाम का प्रचार किया, वो प्रचार इस प्रकार है, हम कलम 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा उसके सामने होकर योम प्रचार करते हुए चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोते और परपोता को भी देने वाला है। यहाँ हम एक बात हम देखते हैं, परमेश्वर यहोवा का नाम का संबंध में यहाँ हम इस प्रकार हम दे सकते हैं। परमेश्वर का बहुत कुछ गुणों का बारे में हम देखते हैं, और परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है। दूसरी बात है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सारी सृष्टि को सृष्टि करनार सृजनहार है और स्वयंभू है। ये सारे बातों का बारे में साधारण मनुष्य को भी मालूम है, लेकिन और परमेश्वर में और भी कुछ गुणों है, ये बातें परमेश्वर ने प्रकट किया। ये बात इसमें हम पढ़ सकते हैं, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। ये इस बातों को और प्रभु में हम दे सकते हैं, यीशु मसीह में हम दे सकते हैं। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु मसीह में ये सारे गुणों को हम दे सकते हैं। यीशु मसीह का क्रूस में इसका मुख्य बात है हम दे सकते हैं। पापी मनुष्य का क्षमा के लिए यीशु मसीह अपने जीवन जो सूली पर दिया है, वो सूली पर दहने से और प्रभु का जो दया और करुणा और ये सारे बातों को प्रकट किया है, मनुष्य के ऊपर उसका प्रेम को प्रकट किया, ये बातों को भी हम दे सकते हैं। अपराध पाप को क्षमा करने वाला प्रभु है, ये सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में प्रकट हो गया है। अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है और परमेश्वर का नाम यीशु मसीह का द्वारा प्रकट होता है, इतना भी नहीं, और उस भाई के जीवन में, जो बहन के जीवन में और आगे के दिनों में भी प्रभु उसका दया करुणा और कोप करने में धीरजवंत, ये सारे बातों को प्रकट करता है। अगर प्रभु यीशु मसीह कोप करने में धीरजवंत नहीं होते तो कभी इस पृथ्वी में रहने वाला लोगों को न्याय कर सकता है, लेकिन प्रभु उसमें भी बहुत धीरज से धरते हुए और इस और आगमन को और प्रभु यीशु मसीह आने में धैर्य होता है कि और लास्ट जो और अंतिम और जो पापी विश्वास करके और प्रभु में पाप का क्षमा पाने के लिए चाहता है। प्रभु हमको सहायता करे, आपका जीवन में इस परमेश्वर पिता का जो नाम का प्रकट किया है, तो आप यीशु मसीह को स्वीकार करें और यीशु मसीह का प्रकट को अंगीकार करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।